Shri Krishna Govinda
कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान चंद्रमा को देखकर और मचलने लगे और माँ से कहने लगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये सूरदास जी का बहुत सुंदर जो पंक्ति है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। जई हूँ लोटी धरनी पर बही, जई हूँ लोटी धरनी पर अबही, तेरी गोद नई हूँ। मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। बहुत सारी बात कहते हैं। हंसी समुझावती कहती जसोमती, हंसी समुझावती कहती जसुमती, नई दुल्ही आ गई हूँ। तेरी सौ मेरी सुनी मैया, माँ को शपथ देते हैं कि तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अब ही बियाह न गई हूँ मैया। मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। सूरदास हुई कुटिल बराती, सूरदास हुई कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हूँ मैया। मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इस प्रकार से भगवान कल की कथा में जो हम लोग सुने कि किस प्रकार से माँ जो है कथा एक सुनाने के बहाने सुलाई। अब आज की लीला फिर हम लोग सुने। आज प्रबोधनी एकादशी का निशीथ है, शाम का समय। ऐसे समय ब्रजपुर का प्रत्येक नारायण मंदिर घंटानाद, शंख, मृदंग ध्वनि, हरि कीर्तन, गायन, नर्तन चारों मुखरित है। और ब्रजेंद्र का जो विष्णु मंदिर है उसका तो कहना ही क्या है। प्रबोधनी उत्सव के आयोजन में रोहिणी जी लगी हुई है, अतिथियों की सेवा कर रही हैं। जननी यशोदा एकाकिनी सैया के समीप, जहाँ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण दोनों सो रहे हैं सैया पर, वहीं पर माँ बैठी हुई है। आज ब्रजेश्वरी थोड़ा सा बिमना सी हो रही है, थोड़ा सा क्षुब्ध जैसा बिमना। कारण जो है कि राम कृष्ण की
अनिष्ट आशंका उनको हमेशा सताती रहती है। अब ब्रजेंद्र आए, पूछ रहे हैं कि मैंने जो एक तरीका बताया था कि बालकों को अंतर्गृह में ही रखा जाए, रोक के रखा जाए, उसका परिपालन हो रहा है क्या? तो माँ कहती है, ब्रजरानी कहती है, पालन तो हो ही रहा है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह उपाय भी व्यर्थ है। सुनते ही ब्रजेंद्र थोड़ा सा स्वर उनका भग्न हो गया था, पुकार उठते हैं, हूँ ये कैसा, किस प्रकार से भाई? तो ब्रजरानी के नेत्र छल छल करने लगते हैं और वे कहने लगती हैं कि हे नाथ सुनिए, प्रातः काल की बात है आज। नीलमणि तब तक सोया हुआ था, मैं उसे दूर से देख रही थी, साथ ही गृह कार्य का समाधान भी करती जा रही थी। अकस्मात स्नेहावश मेरे स्तन झरने लगे, मैं दौड़ी, नीलमणि को गोद में उठा लिया, उसे स्तनपान कराने लगी। उसे भी क्षुधा थी, बड़ी ललक से वह दूध पी रहा था। प्रायः उसकी तृप्ति भी हो चली थी, पर सहसा उसने स्तनाग्र को मुख से निकालकर और अंगड़ाई ले लिया। मैं उसका स्वभाव जानती हूँ, अभी भी वह किंचित क्षुधित था, इसलिए मैं बार बार कपूरों का चुम्बन कर पुनः स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इतने में उसने जमाई लिया और क्या देखती है माँ, ओह उस समय नारायण नारायण, मैंने उसके उस छोटे से मुख विवर में संपूर्ण जगत को देख लिया। ब्रजरानी की श्वास गति जो देखी थी ना, तो अत्यंत श्वास गति तीव्र हो गई, सारा शरीर थर थर कांपने लगा, पर वे बोलती ही गई, ओह मैंने स्पष्ट देखा। क्या देखा भाई? कि नीलमणि के छोटे से मुख विवर में झांक कर देखा, वहाँ नीला अनंत आकाश, महाकाश है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, ज्योतिष चक्र है, दिशाएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, समुद्र है, दीपपुंज है, पर्वत मालिकाएं हैं, नद नदी समूह है, द्वीपान नंगास्तदुहि त्रिवर्णानि भूतानि यानि स्थरजंगमानि, सब कुछ देखा मैंने। पर्वतमालाएं हैं, अरण्य श्रेणियां हैं, चराचर अनंत प्राणी हैं। अरे नीलकमल के छोटे से मुख में ये संपूर्ण विश्व मैंने कैसे देख लिया। यशोदा रानी ने ब्रजेश्वर के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कुछ क्षण के लिए सर्वथा मौन हो गई, नेत्र निर्मिलित हो गए। अश्रुधारा जी थोड़ा सा, ब्रजेंद्र भी अर्धनिर्मिलित नेत्र हुए, यह घटना सुन रहे थे, थोड़ा सा आंख मुंदा हुआ था। अब पुनः ब्रजरानी कहने लग जाती है, सुनो और भी बात है, इतना ही नहीं मैंने देखा, दिन भर मैं चिंता से निमग्न हूँ, मेरे विस्मय का भय का पारावार नहीं है, मन में इच्छा होती है सूचना देकर गोष्ठ से तुम्हें तुरंत बुला लूँ, सारा समाचार कहूँ, पर उसी समय नीलमणि हंसता हुआ मेरी गोद में आ जाता है, उतने समय के लिए मैं उस घटना को भूल जाती हूँ। इसी तरह से संध्या हो गई। प्रबोधिनी उत्सव की रंगशाला में नटों की लीला प्रारंभ हो गई। रामकृष्ण को लेकर मैं वहाँ चली गई, किंतु रह रहकर मुझे उस दृश्य का स्मरण हो जाता है और मैं उत्सव से विमना हो जाती हूँ, उधर ध्यान ही मेरा नहीं जाता। ये रामलीला जो हो रहा है मैं उसको देख ही नहीं पाती। इतने में नटों ने रामलीला का अभिनय प्रारंभ किया। अब भगवान फिर दूसरा रूप माँ को दिखा देते हैं। क्या रामलीला जो प्रारंभ हो गया, सामने भगवान श्री सीताराम की सुंदर झांकी आई। मैंने देखा मेरे नीलमणि के नेत्र कमल सीता बनी हुई नटों की ओर केंद्रित है, उसका सारा शरीर
कांप रहा है, मैं अत्यंत डर गई। अब विलंब राम श्याम को लिए शयनागार में चली आई। यहाँ आते ही नीलमणि स्वस्थ तो हो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, अतः मैं उसे सुलाने के उद्देश्य से तथा अपने व्रत का निर्वाह करने के लिए, प्रबोधिनी एकादशी का एक शास्त्रीय विधान है कि प्रबोधिनी व्रती को भगवत चरित्र आदि का कीर्तन करते हुए उस दिन नित्य जागृत भगवान को भी जगाना चाहिए। तो चली आई थी डर से भीतर शरणागार, लेकिन नीलमणि की आंखों में नींद नहीं आता। मैं उसे सुलाने के उद्देश्य से तथा अपने व्रत का निर्वाह करने के लिए श्री रामचरित्र की कथा नीलमणि को सुनाने लगी। वह भी आनंद में निमग्न होकर सुनने लगा। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, सुनो सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नयन मन आनंद उपजो, चतुर शिरोमणि देत हुकारी। सुनि सुत एक कथा कहूँ प्यारी। मैंने कथा प्रारंभ कर दिया। दशरथ नृपति हुतों रघुवंशी, ताके प्रगट भय सुतचारी। तिनमें मुख्य राम जो कहियत, जनक सुता की बर नारी। तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घरणी संग भय बनचारी। धावत कनक मृगा के पाछ, राजीव लोचन परम उदारी। जैसे ही मैंने सीताहरण का प्रसंग सुनाया कि धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी, नीलमणि को एक जैसे आवेश उत्पन्न हुआ, उसकी तंद्रा जाती रही। वह लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष दो कहकर उठ खड़ा हुआ। आगे कहती कि रावण हरण सिया को किन्हो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप करी उठ सूर प्रभु, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु। लक्ष्मण देहु जननी भ्रम भारी। लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष दो कहकर उठ खड़े हुए। यह कहते कहते ब्रजरानी ब्रजेश के हाथों पर सिर रखकर रोने लग गई। पुत्र की अनिष्ट आशंका से वे अतिशय व्याकुल हो गई। ब्रजेश्वर अतिशय मनोयोग से यशोदा रानी की बात सुनते रहे, लेकिन उनमें भय का संचार नहीं हुआ। कुछ देर किए तो वे समाधिस्थ हो गए। फिर गदगद कंठ से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, नहीं नहीं, यह कदापि राक्षसी माया नहीं, असुरावेश के द्वारा यह संभव है। यह तो सर्वथा मेरे नाथ जगन्नाथ श्री नारायण की माया है। मेरे पुत्र में समय समय पर निश्चय ही मेरे इष्ट देव का आवेश होता है। उनका वैभव प्रकाशित हो जाता है। वे हमेशा मेरे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। अब सुनो ब्रजरानी, अब इस कोई उपाय की आवश्यकता, अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। दोनों बालकों पर से सारा प्रतिबंध हटा दिया जाए। अब छोड़ दो इन दोनों बच्चे को, हमारे इष्ट देव इनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार प्रबोधिनी निशा का अवसान होने के साथ ही श्री कृष्णचंद्र पर लगे हुए प्रतिबंध का भी अवसान हो गया। और अब देखो, अब ये क्या दोनों भाई कर रहे हैं। गोवत्सों के मध्य में जाकर के खेल रहे हैं राम और श्री कृष्ण। यशोदा भी सारा गृह कार्य समस्त दान धर्म भूल कर पीछे पीछे निकट ही खड़ी है, इस भय से कि कदाचित कोई गोवत्स नीलमणि के सुकोमल
कलेवर में चोट न लगा दे। लेकिन श्री कृष्ण को भय कहाँ। वे रह रहकर निर्भीक रहकर वे बछड़ों का स्पर्श कर रहे हैं। उन्हें छूते हुए क्रमशः नंद प्रासाद से संलग्न गौशाला प्रांगण में जा पहुंचते हैं। वहां अचानक एक कूदता हुआ बछड़ा उनके समीप आ जाता है। जननी दौड़ पड़ती है, पर उनके आने से पूर्व श्री कृष्णचंद्र उस बछड़े को पकड़ लेते हैं। उनके कर कमल का स्पर्श पाते ही बछड़ा भी सर्वथा शांत होकर खड़ा हो जाता है। आनंद में भरकर पहले वह स्वयं बैठ जाते हैं, फिर बछड़े को अपनी ओर खींचने लगते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे श्री कृष्ण के द्वारा आकर्षित होकर वह भी बैठ जाता है। अपना सिर श्री कृष्ण की गोद में गिरा देता है। अब तो श्री कृष्णचंद्र के उल्लास की सीमा नहीं। वे अपनी दोनों भुजाओं से गोवत्स का मुख धारण कर लेते हैं। पश्चात अरुण पंकज दल सदृश अपने अधरों को उस पर रख देते हैं। गोवत्स के मुख का चुंबन करने लगते हैं। यह दृश्य कितना मनोरम है, सोचो। एक साथ ही मन जननी के हृदय में भय भी है और कौतुक भी है। यह मनोहर दृश्य दूर खड़ी हुई श्री रोहिणी भी देख रही है। उनके नैनों में भी भय भरा है। कहीं गोवत्स सहसा पुनः उछल पड़े और नीलमणि उसकी चपेट में आ जाए तो श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर उन्हें गोद में उठा ही लिया। श्री कृष्ण भयभीत जननी युगल की ओर देखने लगते हैं। उनके अधरों पर मुस्कान है। दूर से खड़े श्री राम भी हंस रहे हैं। इन दोनों को साथ लेकर दोनों जननियां प्रासाद की ओर चल पड़ती है। दोनों ही चिंता में निमग्न है। सोचती जा रही है, दोनों बालक जब से घुटरू घू चलने लगे हैं तभी से अतिशय चंचल हैं। अब तो इनके पैर हो आए हैं, वे दौड़ने लगे हैं। अब इनकी रक्षा की क्या व्यवस्था करें। अब दोनों जननी शंकित है। बहुत तरह का प्रसंग सामने आता है। वे दोनों नंद भवन की ओर पुत्र को गोद में लिए हुए बढ़ रहे हैं, पर नेत्रों के सामने रामकृष्ण की 6 मास पूर्व की चंचलतापूर्ण वात्सल्य भंगिमा नाच रही है। अब क्या करते हैं, एक महिष के पृष्ठ देश पर श्री कृष्ण चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। राम उसकी पूंछ पकड़कर खींच रहे। ये सब जो उनके माता के बाल्य भंगिमा जो किए चंचलतापूर्ण, सब जो नाच रहा उनके मस्तक पर देख रही है माँ। सामने देख रही है प्रज्वलित अग्नि है। उस अग्नि शिखा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर दोनों उसे पकड़ना चाहते हैं। एक कुत्ता श्वान गृहालिंद के पास खड़ा है। उसे देखते ही रामकृष्ण उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। परमानंद में निमग्न होकर वह श्वान पुंछ संचालन करने लगता है। श्री कृष्ण के सामने सिर झुका देता है। राम उसकी ग्रीवा में अपनी भुजा डाल देते हैं। श्री कृष्ण उसके विस्फारित मुख में अपना हाथ डालकर उसकी अरुण जिह्वा पकड़ लेते हैं, पकड़कर खींचते हैं। फिर आगे एक कृष्ण सर्प आया है। दोनों उसके निकट जा पहुंचते हैं। पहले राम ने उसकी पूंछ खींची। सर्प अपने फन का विस्तार करके खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने उसके फन पर हाथ रख दिया। बस तुरंत फन समेट कर वह पृथ्वी पर शांत लौट गया। पास में अवस्थित छोटे बच्चे ताली पीट रहे हैं। नंदोद्यान के गंभीर कूप के समीप दोनों जा पहुंचे हैं। दोनों ने मिलकर पूरा बल लगाकर रस्सी में बंधी हुई कलसी को कूप में फेंक दिया। फिर कलसी को खींचना चाहते हैं, किंतु जलपूर्ण कलसी दोनों के बल की अपेक्षा अधिक भारी हो गई है। अपनी असमर्थता अनुभव कर दोनों माँ माँ पुकार उठते हैं। ये सारा दृश्य जो है माताएं देख रही है। नंद प्रांगण में आनंदमत मयूर नृत्य कर रहा है। दोनों निर्निमेष नैनों से यह नृत्य देखते हैं। फिर धीरे से जाकर मयूर के चित्रित छत्र को पकड़ लेते हैं। मयूर अपनी ग्रीवा एवं चक्षु को नचा नचा कर अधिकाधिक आनंद का अनुभव कर रहा है। उद्यान में रामकृष्ण खेल रहे हैं। उन्होंने सहसा देखा कंटक आवरण के अंतराल में एक हरित लता फैली है। कांटा है उसमें। उस पर अतिशय सुंदर पीताभ कुसुम प्रस्फुटित है। उन्हें तोड़ने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने कंटक आवरण बाढ़ में
अपना सिर डाल दिया। राम पेट के बल प्रवेश करने की चेष्टा करने कैसों फूल तोड़ रहे। इस तरह अतीत की बहुत सारी स्मृति ब्रजरानी एवं रोहिणी के समक्ष तात्कालिक सी बनकर आई है और वे परस्पर निश्चय कर रही कि बहन पुत्रों की रक्षा तब होगी जब हम दोनों गृह कार्य का सर्वथा परित्याग कर दें। इन चंचल बालकों की रक्षा एवं गृह कार्य का समाधान दोनों एक साथ संभव नहीं हमसे हो सकते हैं। अगर महिष अपने सिंह से दोनों बालकों पर आघात कर देता तो क्या होता? अगर अग्नि शिखा जला देती तो? वो कुत्ता काट लेता तो? सांप डस लेता तो? वे दोनों कुएं में जा गिरते, मयूर चोंच से नोच डालता और तीखी बार में जो कांटा था वो राम श्याम के शरीर में बिंध जाता तो फिर हम अभागिनों की क्या दशा होती। यह सोचते सोचते दोनों माताएं अतिशय चंचल हो उठते हैं और उपर्युक्त भावना से बहती हुई ब्रजरानी एवं रोहिणी वहाँ पहुँचती है जहाँ ब्रजेंद्र इस समय भी बंदीजनों को रत्न राशि लुटा रहे हैं। प्रबोधिनी का जो सुबह का समय हो गया और रोहिणी एवं यशोदा की गोद में अवस्थित राम श्याम को ब्रजेंद्र देखने लगते हैं। ब्रजेश्वर को अपनी ओर ताकते देखकर श्री कृष्ण बोल उठते हैं, बाबा मैं गोवत्सों के साथ खेलने गया था, मैया मुझे उठा ले आई। श्री रोहिणी को और ब्रजरानी की समस्त वृत्तियां ये सब जो है वो सब कुछ पिछला विस्मृत हो गया। बस एकमात्र श्री कृष्ण बदनाम भोज उसके एक दिन बाद त्रयोदशी के प्रातःकाल श्री कृष्णचंद्र को अद्भुत श्रृंगार से विभूषित कर ब्रजरानी ने उन्हें विस्तृत प्रांगण में खेलने के लिए छोड़ दिया। गीत गा गा कर मणि स्तंभों की परिक्रमा करते हुए ये खेलने लगे। इसी समय ब्रजपुर की एक नववधू नंदोद्यान में केतकी पुष्प चुनने के आई। पुष्प चयन के पश्चात उत्सुकतावश पार्श्ववर्ती गौशाला में चली गई। वहां से बरबस आकर्षित सी हुई नंद भवन में जा पहुंची और उसने श्री कृष्णचंद्र को देख लिया। बस क्या था, मोहित हो गई। वो भूल गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। कहीं तीसरे पहर वाह्य ज्ञान हुआ और घर पहुंची। विलंब का कारण पूछने पर गदगद कंठ से वह बोल उठी, आज गई हूँ नंद भवन में, कहा कहो गृह चैनरी, चहूर चतुरंग लक्ष्मी, कोटिक दुहियत धनरी, घूम रही जित तित दधिमथनी, सुनत मेघ धुनि लाजरी, माँ बरनौ कहा सदन की शोभा, बैकण बैकुंठहु तैराजरी, आज गई हो नंद भवन में, बोल लई नववधू जानी, जह खेलत कुमर कन्हाए रे, मुख देखत मोहनी सी लागी, रूप न बरन्यो जाए रे, लटकन लटकी रहे भूपर, रंग रंग मणिगन पोहेरी, मानहु गुरु शनि शुक्र एक भय, लाल भाल पर सोहेरी, गोरोचन को तिलक निकट ही, काजर बिंदु कला ग्योरी, मनो कमल को पी पराग, अलिसावक सोई न जाग्योरी, आज गई हो नंद भवन में, विद्वानन पर दीरघ लोचन, नासा लटकत मोतीरी, मानव सोम संग कर लीने, जानि आपने गोतीरी, सीपज माल श्याम उर सोहे,
बिच बघन छवि पावैरी मनौ द्वैज शशि नखत सहित है उपमा कहत न आवैरी शोभा सिंधु अंग अंगनि प्रति बरनत नाहिन और रे जित देखो मन भयो तितहि को मनो भरे को चोर रे अजु गई हो नंद भवन में बरनौ कहाँ कहा अंग अंग शोभा भरी भाव जल राशरी लाल गोपाल बाल छवि बरनत कवि कुल करी हैं हास रे जो मेरी अखिय निरसना होती कहती रूप बनाए रे चिरजी बहु जसोदा कहो ढोटा सूरदास बल जाए रे आजु गई हो नंद भवन में कहा कहो गृह चैन रे चहूर चतुरंग लक्ष्मी कोटिक दुहियत धन रे आजु गई हो नंद भवन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।